प्रस्थानत्रयी में कौन मेरुदंड है ये तो कहना कठिन है, पर हाँ ब्रह्मसूत्र को बहुत आदर दिया, उपनिषदों को, गीता आदि ग्रंथों को। ये प्रस्थानत्रयी है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। उसका आरंभिक सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यद्यपि मीमांसाओं ने भी ऐसा ही कहा है, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथवा शाक्त ग्रंथों में भी कुछ ऐसा ही आया है, अथातो शक्ति जिज्ञासा। पर वैदिक वांग में ऐसा कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आओ उसकी जिज्ञासा करें, उसका स्मरण करते ही, चिंतन करते ही आपके भीतर शुभता अनुभूत होती है। इसे ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में पहली भूमिका कोई है तो शुभेच्छा, नित्य की, जो शाश्वत है उसकी, उसकी कल्पना, उसकी इच्छा। वो आपकी आकांक्षाओं में, अभिलाषाओं में, आपके मनोरथ में, आपकी अभीप्साओं में, वो आप में अभीप्सित रहे, आकांक्षित रहे, वो आप में उद्भूत रहे, उसी की उत्सुकता आप में रहे। तो जो मनोभलषित है आप में, अथवा मना याचित है, मना कल्पित है, मना अभीप्सित है, कोई मना प्रेरित है, कोई मना निरंतर स्मृत है, उसी को रखिए। एको हम बहु श्याम, मैं एक हूं अनेक बन जाऊं, उस दृष्टि से नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा में एक क्षण हुआ, ईश्वर की प्रेरणा प्रकट हुई, इसलिए एक मत पैदा हुआ उनमें। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यते, मत्वा कर्माणि सीव्यते। जैसे जैसे वस्त्र में से एक धागा निकालकर वस्त्र को सिल दिया जाता है, वस्त्र का ही कोई एक धागा, सीव्यते, सीना, सीव्यते माने सिल देना, स्टिच कर देना। तो उसमें से ही कोई एक चीज निकालकर मत्वा कर्माणि, तो मन में से ही एक भाव निकला, मनु के, तो ब्रह्मा के तो मनु, और एक साहित्यिक दृष्टि से एक बात कह रहे हैं कि मन को रूप चाहिए, तो शत शत रूप पर आसक्त होता है मन, और कभी कभी अपने पर ही अनुरक्त और आसक्त हो जाता है, स्वयं पर ही मुग्ध हो जाता है मन। सच तो यही है कि हम अपने से प्रेम करते हैं, इसलिए दूसरे को आधार बनाते हैं। आत्मा से अधिक और कोई प्रिय नहीं है, अपने से अधिक और कोई प्रिय नहीं है। ये भी भेद वेद ने खोला है कि आप सबसे अधिक किससे प्रेम करते हैं। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटना, परिवार, संतति, पुत्र पुत्री, पत्नी, परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, किससे? तो वेद कहता है स्वयं से, बाद में करते हो किसी से। आत्म प्रेम, अपना स्वयं से ही आपका प्रेम है, उसी के कारण आप फिर दूसरे से भी करते हैं। और फिर मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि बताई गई है। उससे पहले काल्पनिक सृष्टि, संकल्प की सृष्टि, एक संकल्प का जगत, एक मनोमय जगत। जगत भी अनेक प्रकार के हैं। एक मनोमय जगत है ना, कल्पनाओं का संसार, विचारों का संसार, एक वैचारिक जगत, एक भाव जगत, और वो बड़ा सूक्ष्म है। यद्यपि मंत्र का भी एक संसार है, मंत्र जगत, मंत्रों का भी एक अपना संसार है। मनोमय संसार तो पहले मानसिक सृष्टि थी, काल्पनिक सृष्टि थी, कल्पनाओं में थी, संकल्प से सृष्टि थी, और बाद में वो फिर वो स्थूल सृष्टि बनी। रज और वीर्य से वो फिर सृष्टि आकार लेने लगी। फिर उसमें चूंकि सृष्टि है, स्थिति, फिर लय आ गई, फिर उसमें संहार भी आ गया। चूंकि फिर रजवीर्य का संयोग बन गया, तो रजवीर्य से एक आरंभ दिखाई दिया, उसमें फिर कोई विकास दिखने लगा, फिर उसमें कोई ह्रास भी दिखने लगा, और फिर उसका कोई अंत भी दिखने लगा।
तो जो रज और वीर्य से पराग कणों से जो बनी हुई जो मैथुनीय युग्म जिसमें बनता है, दो तत्व जब जिसमें एकीकृत होते हैं, नर और मादा, इस प्रकार से नर मादा के ये जो दो युग्म जो बनता है, युग्म युगल जो बनता है, उसमें विकास दिखता है। इसे ध्यान दें, पहले जन्म है और जन्म के साथ ही विकास है, और विकास में कब धीरे से ह्रास होगा कहना कठिन है। कब फूल में से उसका सौकर्यता, सौरभ्यता, सौरस्यता, मधुर पराग, उसकी मादकता, उसमें से मंद गंध और उसमें से कि विचित्र दिव्य आकर्षण कब शिथिल और खो जाएगा, कब धीरे धीरे उसकी गंध का अवसान होगा और लो वो खिलाई था अभी फूल की झड़ गया, बिखर गया। तो कब यौवन में से सरक कर प्रौढ़ता आई, और जैसे यौवन पकता है, जैसे विकास पकता है, तो वो फिर वो उसी समय ह्रास है, और ह्रास अंत के लिए है। दिखता है कि अरुणिमा यानी भोर हुई है, अरुण सुहाग सजाया है, अरुणिमा किरणों ने, सूर्य की किरणों ने, तो लगता है प्रातःकाल, लेकिन अभी वो प्रातःकाल फिर धीरे से पूर्वाह्न काल, अभी पूर्वाह्न काल टिका ही हुआ होता है कि सहसा मध्याह्न काल। अभी मध्याह्न काल में वो अपने परवान पर है, उसके परचम फैल रहे हैं कि देखिए वो पूरा छा गया है और किस तरह से प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन फिर अपराह्न धीरे धीरे किरणें शिथिल हुई और अब लो संध्या और अब शाम दिवस का। इस सृष्टि में ये भी एक चीज दिखाई देती है, यह ह्रास है और उससे पहले विकास है, और ह्रास के बाद अंत है, और एक अंत के बाद की भी और क्रिया चीज है, उसका नाम है अनंत। तो अंत जिसमें लीन होता है वो है अनंत, अंत जिसमें लय हो जाता है वो है अनंत। इसलिए प्रार्थना करते हुए कहा गया नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये। ये जो सहस्त्रता, विचित्रता, अनेक रूपता दिखाई देती है, हे परमात्मा तेरी तू अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तू अनंत है, तू आद्य है, आदि है। एक क्षण तो मनु और शत्रुपा से ऐसा कहते हैं कि वो रज और वीर्य से सृष्टि बनी, सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि के निर्माण में रज और वीर्य का संयोग है, उसी से मैथुनी सृष्टि, ये स्थूल सृष्टि बनी।